से न्यारा कर दिया, अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है, ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। हम हॉल में ही बैठे हुए सामने से देख रहे हैं कैसे प्यारी दादी जी ने सबका आह्वान स्वीकार किया और वो भी हमारे बीच में है, तो हम वहीं से ये शक्ति और प्रेरणा लेते रहेंगे। कितने सुंदर पल हैं ये। 365 दिन सूक्ष्म वतन में दादी को भोग लगता रहा और आज दादी जी स्वयं फिर से मधुबन मीठे घर में है, तो सबकी मन है कि वो दादी के सामने आकर भोग स्वीकार कराएं और हम अपने ही स्थान पर बैठे हुए सुख ले रहे हैं इस दृश्य का। सुने करेंगे दादी रतन मोहिनी जी भी अपना संदेश सुनाएंगे। ऐसा ही होगा। माइक दीजिए अभी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अभी दादी जी से सुनते हैं। गुलजार दादी संतोष बना आओ जयंती दादी हाथ बनाओ दादी हमको हमारे बाबा से रहिया मिलाती
याद सदा आपको दादी। आपके लिए खास 15,000 आए हैं खास आपके लिए। 1500 टीचर्स हैं, तो आप 2 शब्द बोलेंगे? हम लोगों को तो छोड़ के चले गए आप। 300 फॉरेनर्स हैं। आपका दिन था ना, इसलिए पूरी छुट्टी सरकार ने कर दिया है, इसलिए सब भाग भाग के पहुंच गए हैं। ये 2 मिनट आप हाथ में इनकी मैं पकड़ा जगह पे बैठो। नहीं सामने इसको बुला तो नाइक थे ना। हमारी शांत मूर्ति दादी अपने मौन से शांति। इस समय सारे विश्व का ब्राह्मण सिकीलता परिवार सामने है। आप सभी साकार भी हैं, पर इस समय सभी संगठित रूप में बाबा के सामने दादी भी देख रही हैं। अब तो सभी को बाबा का यही आदेश है कि सदा निरंतर सदा खुश रहो, निर्विघ्न रहो, ईश्वरी स्नेह के सूत्र में सभी दुआएं दो और दुआएं लो। दादी अनमोल सेवा का धन्यवाद हम कर रहे। अनमोल सेवा का धन्यवाद हम कर रहे। दिल कर रहा है आपका भात हो दादी, करते रहेंगे याद सदा ईश्वरीय संदेश सुनेंगे। आपको दादी। सूक्ष्म वतन का सुंदर दृश्य जब हम सब वहां उपस्थित थे और हमारे लिए क्या प्रेरणा है, बहुत प्यार से सुनते हुए हम अपने दिल को भरपूर करेंगे। बाबा की याद में भोग लगाने के निमित्त वतन में जब बाबा ने बुलाया, आज तो वतन में बहुत ही सुंदर दृश्य था। जैसे बालकनी शब्द कह सकते हैं, पर ऊपर सभी पूर्वज आत्माएं, पूर्वज दादी और हम सभी नीचे साकार वतन में, और बीच में ऊपर और बीच में एक बहुत सुंदर कमल आसन, बहुत ही सुंदर था। उस पर दादी जी विराजमान थी। हम लोग ऊपर वालों को देख रहे थे और ऊपर वाले हम सबको देख रहे थे। बहुत ही सुंदर मिलन था। कुछ क्षणों तक ये दृश्य चला, फिर बाप दादा और हमारी दादी जी दोनों थे सामने। तो मैंने कहा, बाबा दादी जी आपको सभी ने बहुत बहुत याद कर दी है और आपके लिए बहुत प्रेम से सारे परिवार की तरफ से भोग भी भेजा है। तो बाबा दादी जी को देख रहे थे और दादी जी बाबा को देख रही थी। बाबा ने भोग स्वीकार किया और उसके बाद बाबा ने दादी जी को भोग स्वीकार कराया। दादी जी बहुत ही जैसे प्रेम में विभोर कहें, जैसे एकदम लवलीन थी।
दादी जी बाबा को देखते हुए, बाबा सभी आपके प्रेम में समाये हुए हैं। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, आज तो आपके प्रेम में समाये हुए हैं। तो दादी जी ने कहा कि नहीं बाबा, आपके स्नेह में समाये हुए हैं। तो दोनों एक दूसरे को भी, तो मैंने कहा कि दोनों के प्रेम में समाये हुए हैं, राइट? सहमत है ना? सहमत है आपके सब दादी जी या सब बाबा? बाबा के भी स्नेह में और दादी जी के भी स्नेह में। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे दादी जी को कह के सारे विश्व को दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा कि सभी बच्चों की जब पुरुषार्थ में स्थिति में उन्नति होती है तो दूसरी तरफ सारे विश्व में हलचल भी होती है। हलचल हो भी रही है और बढ़ेगी। जब बहुत हलचल हो रही है तो सभी बच्चे सोचते हैं कि हम योग लगाएं, ज्यादा तपस्या करें। फिर जब हलचल थोड़ी कम होती है तो वो लगन नहीं रहती है। तो आज बाबा बच्चों को यही कहते हैं कि अब अपने पुरुषार्थ को, योग अग्नि को सदा के लिए ही ज्वालामुखी रूप में प्रज्वलित रखो, क्योंकि विश्व की सभी आत्माओं को इस समय बहुत भय है, कई तरह का भय है। लेकिन आप सभी बच्चों के संकल्पों से जो वातावरण बनेगा, सभी आत्माओं को अंदर शांति, प्रेम, आशा उत्पन्न होगी, क्योंकि यहां पर ही आप सभी को उनको यह अनुभव कराना है जिस अनुभव से उनका ऊपर ध्यान जाएगा, एक ही तरफ ध्यान जाएगा। तो वर्तमान समय की सेवा ही यह है कि सभी योग बल से सारे विश्व की आत्माओं को शांति का अनुभव, और जैसे उन्हें लगे कि हमको ऊपर से ये प्राप्ति आ रही है, तो बाबा ने कहा बच्चों से पूछो कौन कौन ऐसी निरंतर योग बल से सेवा करेगा, वो हाथ उठाए। कौन नहीं करेगा? नहीं, सभी करेंगे। फिर बाबा ने दादी जी को बोला, आप कुछ बोलो। तो बाबी, आपको मालूम ही है कि हमारी दादी जी तो बहुत ही मुस्कुराती हैं और उपराम रहती हैं। तो दादी जी ने कहा कि बाबा, मैं आपसे सहमत हूं और मैं भी यही चाहती हूं कि आप बच्चों का पुरुषार्थ निरंतर चले। ये नहीं कि कभी बहुत पुरुषार्थ करते हैं फिर कभी अलबेले हो जाते हैं। निरंतर पुरुषार्थ करते हुए बाबा ने कहा, परिवार में, सारे विश्व में बाबा के परिवार में एक बाबा की श्रीमत और एकता, सब हम एक हैं और एक ही हैं, हम सब एक हैं और एक ही हैं। और हर एक को संगठन में व्यक्तिगत रूप से यह दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे बाबा के समीप रह संपन्न बनना है। बाबा ने का समय है, थोड़ा सा समय है, तो अपनी जो लक्ष्य की प्राप्ति है उस तक तो हमको मंजिल तक पहुंचना ही है। तो दादी जी भी सभी को वहां से ही जैसे बाबा कहते थे, मैंने कहा दादी बहुत रिक्वेस्ट आई है कि आप मिलने आओ। तो दादी तो मुस्कुरा दी, कुछ नहीं बोली। फिर तो उसके बाद जैसा भी चला वो फिर से बाबा ने सभी को बहुत बहुत प्रेम भरी शक्तिशाली दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा, हर संकल्प, शुद्ध संकल्प बाबा के पास पहुंचता है और बाबा हर संकल्प का रिस्पॉन्ड करते हैं। हर संकल्प पहुंचता है और रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा कहते हुए फिर से बाबा ने और दादी जी ने आप सभी के प्रति बहुत बहुत न केवल याद प्यार दी, परंतु बाबा ने सबको वरदानी दृष्टि से, जैसे बाबा सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये देखते हुए फिर मैं यहां पर आ गई आप सबके बीच में। ओम शांति। हुए और इसमें खास हमने देखा, एक तो डॉक्टर्स का बहुत अहम रोल रहा, जो उन्होंने आपको अनुभव भी सुनाए थोड़े। सबसे ज्यादा तो हम कहेंगे हमारी नीलू बहन का, और इनके साथ में जो डॉक्टर्स, नर्सेज, बीकेस, उनका भी बहुत विशेष दादी जी के निमित्त संभाल करने का भी
उनसे कई बातें सुनने का, सीखने का, कई ऐसी गुहे बातें उनको दादी जी सुनाती रही हैं। वो तो कभी नीलू बहन बैठ करके सुनाएंगी तो आप सबको भरपूर कर देंगी। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि न्यूयॉर्क से खास हमारी आदरणीय मोहिनी बहन जी यहाँ पर पधारे और आज उन्होंने भोग स्वीकार कराया दादी जी को और बाप दादा को, और साथ में नया पार्ट एक अगर कहें उसकी भी शुरुआत लगती है कि उनके द्वारा बाबा जब कभी चाहेगा तो ऐसे कभी दादी, कभी दीदी, कभी दादी प्रकाशमणि, इनका सबका भी मिलना संभव हो सकेगा। हमारी यही शुभ भावना है कि हमारी मोहिनी बहन की तबीयत बहुत अच्छी रहे और हम सबको बाबा के नए नए संदेशों के द्वारा रिफ्रेश भी करती रहें और उसके साथ साथ सशक्त भी बनाती रहें, क्योंकि समय के अनुसार हम सब के अंदर बहुत शक्ति की जरूरत है। जैसा जैसा समय बताया आने वाला या आ रहा है या आया हुआ है, गुजरा भी है कोरोना का काल, तो ये सब बातों को देखते हुए चुनौतियां बहुत ज्यादा आ रही हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नाजुकपना नहीं चलेगा, बहुत शक्तिशाली अपनी स्थिति बनानी होगी और बाबा सर्वशक्तिवान है, उनको अपना हर समय साथी बना करके और हर परिस्थिति पर विजय पानी है। मैं यही समझता हूँ हमारी दादी गुलजार जी का जो हम आज पहली पुण्यतिथि उनकी मना रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिसके निमित्त आप सबने देखा बहुत ही सुंदर स्थान बना है, सभी ने देखा, हाथ खड़ा करो जिन्होंने देखा, तो वो स्थान भी सबको प्रेरणा देता रहेगा, उमंग दिलाता रहेगा, नए नए अनुभव कराता रहेगा और बाप दादा की प्रत्यक्षता के लिए इस नए स्थान का भी बहुत अहम पार्ट रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। खुशी इस बात की भी है कि इस अवसर पर दादी जी के निमित्त, क्योंकि दादी जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा की जो पालना आप हम सब ने वर्षों से ली, 48 वर्ष का तो पक्का ही है, लेकिन साथ साथ 2 वर्ष और भी गिनती करेंगे, लगभग 50 वर्ष दादी जी की जो सेवाएं, तो वो हम सब के दिल में अच्छी तरह बहुत गहरी छाप छोड़कर गई है और हम यही चाहेंगे, सबकी यही इच्छा है कि दादी जी के द्वारा, गुलजार दादी जी के द्वारा जो भी अव्यक्त बाप दादा ने इतना हम सबको प्यार भी दिया, दुलार भी किया और फिर उसके साथ में श्रृंगार भी किया, बहुत सारे ऐसी बातें सिखाई जो कोई दुनिया में ना सिखा सके, समय के अनुसार कैसे एडजस्ट करना है, जैसा जैसा नाजुक समय आ रहा है उसके लिए पहले से अपने आप को कैसे तैयार करना है। तो ये सब बातों को देखते हुए आज का दिन बहुत ही हम सब के लिए, ईश्वरी परिवार के लिए भी और विश्व के सभी आत्माओं के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस पर हम सब एक शुभ संकल्प करें कि जो अभी तक हमने चाहे साकार बाप दादा की मुरली के द्वारा, चाहे अव्यक्त मुरली के द्वारा, चाहे अव्यक्त संदेश मिलने के फलस्वरूप, इन बातों पर गहराई से थोड़ा मंथन करें, विचार करें और अपनी अवस्थाओं को इतना ऊंचाई में ले जाएं कि हर एक के चेहरे पर बाबा का स्वरूप, बड़ी दादियों का स्वरूप देखने में आए। भाइयों के चेहरे पर भी अवश्य, भ्राता जी आपके चेहरे पर भी बहुत बाबा के कई सीन देखते हैं लोग, तो आपका भी बहुत बड़ा पार्ट है और भी हमारे भाई, हमारी बहनें बहुत सेवा कर रही हैं और हम तो देख रहे हैं हमारी दादी रतन मोहिनी की तबीयत थोड़ी ज्यादा नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे होती है। तो आज देखो सुबह से लेकर के हर प्रोग्राम के अंदर दादी जी की पार्टिसिपेशन है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और इतना बड़ापन है उनका। हम कहते हैं दादी आप कुछ बोलो, कहते नहीं आप ही बोलो। तो मैं दादी जी की तरफ से भी आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब ने आकर के ब्रह्म परिवार का संगठन क्या होता है और इसकी शक्ति कितनी है और इसकी सुंदरता कितनी है, ये आप सबने सिद्ध किया। इसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र हैं। निवेदन है आप सभी से, पर ध्यान लगाए रखूंगी, जो जाना चाहे वो जरा शांत
साथ कर दिया जाए तो नया भयभीत हो जाता है। एक बार की बात है, क्योंकि शुरू में जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारतवर्ष की सेवाओं में हुई, उस समय लोगों के अंदर ब्रह्म कुमारीज के लिए कई भ्रांतियां थी, और उन भ्रांतियों के कारण कई लोग डरते थे कि ब्रह्म कुमारी संस्था में हम नहीं जाएंगे, यहाँ शायद सुरमा पहना देते हैं या कुछ जादू कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि कोई दो जिज्ञासु हिम्मत रख के प्यारे बाबा का ज्ञान सुनने के लिए आए, और कमरा बड़ा था। एक तरफ वो नए जिज्ञासु बैठे हुए थे और दूसरी तरफ पर्दा लगा था। तो अपनी एक दादी जी, जिस बहन को उन दो भाइयों को अटेंड करने के लिए जाना था, उनको कह रही थी कि देखो, ये हमारे यहाँ के बड़े प्रमुख व्यक्ति आज प्यारे बाबा के घर में आए हैं, इनको अच्छी तरह पकड़ना, जाने ना देना। और उन्होंने पर्दे के पीछे से सुन लिया कि किसी बहन को हमारे पास भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन्हें अच्छी तरह पकड़ना। अब आप समझते हैं पकड़ने का मतलब यही था कि इतनी अच्छी तरह योग युक्त होकर उन्हें ज्ञान सुनाना, ताकि वो व्यक्ति प्यारे बाबा से वर्षा लिए बिना चले ना जाएं, बाबा के बन जाएं। लेकिन नया व्यक्ति अगर ये सुने, और डर के वो पहले आया हुआ है, और अगर ये सुन ले कि भाई इनको अच्छी तरह पकड़ना, तो दोनों बेचारे भाग उठे वहां से। और जब भागे तो बहन ने कहा एक भाई को कि भाई इनको पकड़ के लाओ, क्योंकि ये तो भाग गए हैं। अब भाई उनके पीछे भाग रहा है, भाई जी। वो तो बेचारे जान बचाकर चले गए। पता नहीं जाकर लोगों को उन्होंने क्या कहा होगा कि हम तो गए, बचकर आ गए, कहीं और ना कोई चला जाए। इसलिए बाबा भी हमेशा कहते हैं कि जब भी बोलो तो युक्ति युक्त बोलो, ऐसा बोल ना बोलो जो किसी को भ्रांति पैदा हो जाए। तो ये मैं भ्रांति के दो शब्द सुनाए आप सबको कि हमारी बोली बाली हमारी दादियां बड़े प्यार से ऐसा कह देती थी, और हम भी उन बोले बालों को ऐसा फॉलो करते थे कि जैसे वो कहती थी वैसे हम भी बोलने लग जाते थे। समझते दादियों ने बोला तो हमने भी ऐसे ही बोलना है। लेकिन आज वो समय आया है कि बहुत समझदार बाबा के बच्चे होते जा रहे हैं। अब गुलजार दादी के विषय में मुझे कहा गया कि कल तो एक बहन ने कहा भाई इस पर तो मैंने कुछ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। तो सब बड़े एंशियस हो गए, सुनने के लिए क्यूरियस थे कि क्या प्रैक्टिस आप में खाना, चीजें सब दूषित हो जाए और उस समय भी आपको खाने के लिए कुछ मिल सके, या आपने क्या प्रैक्टिस शुरू की है ताकि हम भी कर सके। तो उस बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने ऐसा सोचा कि अगर खाने के लिए कुछ दिन ना मिले, दूषित वातावरण के कारण हमारा अनाज विषैला हो जाए, उससे पूर्व हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो मैं कभी कभी एक टाइम खाना खाती हूँ, एक टाइम खाना नहीं खाती हूँ। किसी दिन सारा दिन मैं पानी नहीं पीती, और कभी कभी सारा दिन कुछ नहीं खाती, ताकि ऐसे समय के लिए हम अपने को तैयार कर सकें। ऐसा ना हो कि अंत में जाने के समय खाना पीना ना मिलने के कारण हम उसी चिंता और चिंतन में चोला तज दे। तो मैंने इस प्रकार का अभ्यास करना शुरू किया है। अभी दादी मीटिंग हॉल है, मैं समझती यहाँ या पांडव भवन, मुझे वो जगह का ख्याल नहीं आ रहा। तो हम आपस में अभी चर्चा कर ही रहे थे, तो इतने में गुलजार दादी जी वहां से निकल रहे थे। तो हमने कहा दादी अगर आपके पास समय हो तो आप बैठ जाइए, क्योंकि दादी जी ने कहा कि क्या चर्चा हो रही है। तो हमने कहा कि आप हमारी चर्चा को सुनिए, क्या चर्चा हो रही है। तो दादी जी ने कुर्सी पर बैठ गए। तो हमने दादी को सुनाया कि अपनी ये बहन अपना पुरुषार्थ बता रही है कि जल दूषित हो जाए, भोजन विषैला हो जाए, खाने को कुछ दिन ना मिले, तो किस प्रकार हम इससे पूर्व कभी व्रत करना या कभी पानी ना पीना ऐसे ही आदत डाल लें। तो दादी ने सारा सुना, हमने डिटेल में सब बातें सुनाई, मैं अभी नहीं सुना रही। तो दादी ने फौरन बड़े मधुर शब्दों में कहा कि मैं तो ऐसा नहीं समझती हूं। तो हमने कहा दादी जो आप समझते हैं आप वो बताइएगा। तो दादी ने उस समय कहा कि बाबा ने यज्ञ में ऐसा भी समय आया जब सुबह के नाश्ते का सामान है लेकिन खाने का कुछ नहीं है, ऐसी बेगरी लाइफ थी, तब भी बाबा ने बच्चों को व्रत नहीं रखाया, कभी भूखा रहना नहीं दिया। कभी ऐसा भी समय आया कि नाश्ते के लिए कुछ नहीं है, तब भी बाबा ने गुड़ में सोडा डाल करके जो इतना गुड़ इतना हो जाए उसको बॉर्नवीटा का नाम देकर बच्चों को खिलाया, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रखा। तो बाबा ने कभी व्रत नहीं कराया, तो हम कैसे व्रत करके अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। तब दादी से पूछा गया फिर हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दादी ने अपने अनुभव और बाबा की आज्ञा के अनुकूल यही बात सुनाई कि ऐसे भयानक समय से आने से पूर्व हमें अपनी अनासक्त वृत्ति का निर्माण करना चाहिए। अगर हमारे अंदर अनासक्त वृत्ति होती है, स्वाद लेकर के, रस के वशीभूत होकर के हम कुछ स्वीकार नहीं करते,
परंतु जो शिव बाबा के यज्ञ से हमको मिला या भंडारे से प्राप्त हुआ वही शरीर के लिए उपयुक्त है, उतनी ही चीज शरीर को दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आज तो पूरी बनी है, रोज पूरी तो बनती नहीं, 2 की जगह चलो 4 खा लेंगे, कोई रोज थोड़ी खाते हैं। आज समोसे बने हैं, वैसे तो सबको 1-1 समोसा मिला है, क्यों नहीं 2 समोसे और 2 गुलाब जामुन भी खा लिए जाएं। कल मीठा ज्यादा नहीं खाएंगे, आज तो बन ही रहा है। तो स्वाद के वशीभूत, आसक्ति के वशीभूत अगर हम कुछ स्वीकार करेंगे तो जब ऐसा नाजुक समय आएगा तो जिनके अंदर आसक्ति की भावनाएं होंगी वो अनासक्त आत्मा न होने के कारण आसक्तियां उन्हें परेशान करेंगी और ऐसी आत्माओं के विषैले अन्न के समय उनको भूखा रहने में, अन्न की याद में उनको प्राण तजने पड़ेंगे। इसलिए बहुत पहले से अगर आपको अभ्यास करना है तो अपनी अनासक्त वृत्ति का निर्माण करो। कुछ भी स्वीकार करना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने यज्ञवत्सों को यज्ञ में इस प्रकार की ट्रेनिंग दी थी कि जब ज्यादा खाने पीने को नहीं था तब बाबा ने एक बार खीर के साथ सबको कहा था, दूध में चावल डाल के जो खीर बनती है, आज सभी बच्चे खीर के साथ भोजन करेंगे, आज और कुछ भी नहीं मिलेगा। शाम की क्लास होती थी, उसमें बाबा अपने बच्चों की कचहरी करते थे और पूछते थे कि बच्चे सब सारा दिन अच्छे रूप से गुजरा, किसी ने कोई भूल की हो या किसी ने किसी की कोई भूल देखी हो तो वर्णन करो। तो एक बहन ने हाथ खड़ा किया, कहा बाबा आज बाबा ने आपने सुबह कहा था कि खीर के साथ भोजन खाना है। बाबा मैंने खीर भी नहीं खाई, मैंने तो पापड़ के साथ ही रोटी खा ली। बाबा ने कहा तुम्हारी पापड़ में आसक्ति थी, तुम्हें खीर नहीं अच्छी लगती थी, इसलिए तुमने पापड़ से खाई, ये तुम्हारा कोई त्याग नहीं था। त्याग उसे कहा जाता है कि जब कोई चीज हमारे पास है और उसमें आसक्ति नहीं है, अनासक्त है और हम स्वीकार करते हैं अगर खीर तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं देती थी तो तुमने खीर छोड़कर पापड़ से खाई और ये अपनी महानता दिखा रहे हो, ये महानता नहीं होती। महानता त्याग में है, महानता पदार्थ में नहीं होती। तो बाबा हम बच्चों को कैसे अनासक्त रूप बच्चों का होना चाहिए ये बच्चों को सिखाता रहा। आज आप अपने आप से पूछो, जब नाश्ता खाते हो, खाना खाते हो, उस समय आपकी अनासक्त वृत्ति यहाँ ही नहीं अपने घर परिवार में भी अनासक्त वृत्ति होती है। कोई चीज आसक्तिवश मुझे अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है, ऐसा समझकर कभी स्वीकार ना कीजिए। समय ऐसा आएगा खाने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों में अनासक्त भावना होगी बाबा उन बच्चों को गारंटी दी हुई है कि अंत तक भी उनकी किचन से दाल रोटी नहीं फुटेगी, उनको दाल रोटी जरूर मिलती रहेगी। ये कभी ना सोचना हम भूखे रह जाएंगे। यहां तक बाबा ने कहा था कि मैं वतन में बुलाकर भी अपने बच्चों का पेट भर दूंगा, मैं कभी बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। इसलिए ऐसे सर्वशक्तिवान की पालना में हम सब पलने वाले बच्चे हैं। अपनी आसक्तियों का ध्यान रखें, ना पहनने में आसक्ति चाहिए, ना खाने में आसक्ति चाहिए, ना कहीं जाने में आसक्ति चाहिए। किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी तो बाबा की मदद या बाबा का सहयोग जरूर मिलेगा। और एक अंतिम बात सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगी, क्योंकि आपको भी शायद लग रहा होगा ब्रह्मा भोजन में पता नहीं क्या क्या बना होगा, कहीं हमारा मिस ना हो जाए। सोचिए द्रौपदी का देगचा कभी खाली नहीं होता है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। कई बार किसी किचन में माल बहुत ज्यादा बच जाता है, वो दूसरी किचन में ले आते हैं, मिल जाएगा आप सबको। लेकिन एक मेरी बात सुन करके जाना, ये मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ, क्योंकि आज हमने देखा मोहिनी दीदी के तन में कैसे गुलजार दादी जी का आना, क्योंकि खास बाबा को संदेश दिया गया था मोहिनी दीदी के द्वारा कि बाबा से हम सब की रिक्वेस्ट करना कि थोड़ी देर के लिए भी बाबा दादी को भेजे। संदेशी के पाठ को वास्तव में बंद कराया है। और उस समय जब संदेशियों का पाठ था तो एक बार मैं गुलजार दादी जी के साथ ही रहती थी, तो गुलजार दादी जी ने मुझे एक माता जो सरदारनी थी कहा कि इसको मधुबन में आप लेकर जाओ, क्योंकि ये अपने पति को हर वर्ष भोग लगाने के लिए खास यज्ञ में जाती है, इसलिए इसका भोग है तो आप इसको लेकर जाओ। तो मुझे ना उसकी पहचान थी ना उसके पति के विषय में कुछ जानकारी थी। मैं उसको मधुबन में ले आई। उस समय छोटा हॉल भी, अभी जो हिस्ट्री हॉल है ये भी नहीं बना हुआ था, जहां पांडव भूमि इशू बैंक का ऑफिस है और थोड़ी सी बाहर जगह है, यही हॉल होता था। दोपहर 12 बजे का टाइम था और वो बड़ा अनन्य बच्चा था जिसका विशेष भोग लगना था। 12 बजे का टाइम, एक तरफ बाबा और मम्मा बैठे थे, सामने संदेशी बैठी थी, इधर 5-6 भाई बैठे थे और इधर 8-10 बहनें बैठी थी, बस इतने ही बैठे थे। और संदेशी को कहा कि जाओ भोग लगा कर आओ। संदेशी ट्रांस में गई और थोड़े समय में वापस आ गई।
ऐसा लगा कि इतनी जल्दी वापस आ गई, क्योंकि कुछ टाइम तो भोग लगाने में, स्वीकार कराने में लग ही जाता है। लेकिन संदेशी ने आते ही कहा कि बाबा ने मुझे वापस भेजा है कि मेरा ये बच्चा सदा देसी घी में ही भोजन खाता है, और ये भोजन जो तुम इसके लिए भोग में बनाकर लाई हो, ये देसी घी में नहीं है। इसलिए इस बच्चे के लिए घी में भोजन बनवाकर लाओगी, तब बाबा बच्चे को स्वीकार कराएगा। तो जब ये मैसेज आया तो भोली दादी को फौरन ये आज्ञा मिली, बाबा मम्मा ने कह दिया कि बच्चे तुम जल्दी तैयार करो। तो उसने इतना सा हलवा, इतने से आलू जीरी वाले और छोटी छोटी पूरी, जो भी 2-3 डब्बियों में तैयार, मैं समझती हूँ 15-20 मिनट के अंदर उन्होंने तीनों चीजें तैयार करके वह भोग पुनः हॉल में आ गया। संदेशी ट्रांस में गई और बाबा ने उस बच्चे को अवश्य भोग स्वीकार कराया होगा। कुछ समय के बाद देखा तो वो जो सरदार जी की आत्मा थी वो संदेशी के तन में प्रवेश हुई, और प्रवेश होते ही साकार हो गई। साकार होकर बाबा से दृष्टि लेने लगा तो संदेशी की आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू ऐसे गिर रहे थे, हम सुनते जरूर थे कि आंसुओं की झड़ी लग गई। लेकिन मैंने प्रथम बार, झड़ी किसको कहते हैं, ये मैंने उस संदेशी के नेत्रों से आंसू गिरते देखे। बहुत रो रही थी और बाबा से दृष्टि भी ले रही थी। अब वो आत्मा जो उसमें प्रवेश थी, ये उस समय वो रो रही थी। बाबा ने संदेशी रूप में जब वो आत्मा प्रविष्ट हुई और वो रो रहे थे, तो बाबा ने उसको ऐसे बुला के और ऐसे गले लगा लिया। गले लगाकर बाबा ने अपना रुमाल निकाला, उसके आंसू पोंछ रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं, बच्चे अब रोने से क्या होगा, रो नहीं बेटा, चुप हो जाओ बच्चे, चुप हो जाओ, रो नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या होगा, रोना नहीं। इतना प्यार किया और उसके आंसू पोंछे, रोने से चुप करा रहे थे। कुछ क्षणों में वो आत्मा वापस चली गई। अब मुझे तो ये सब कहानी मालूम नहीं थी कि ये रोया क्यों, और बाबा ने ये क्यों कहा कि अब क्यों रोते हो, अब जो होना था सो हो गया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनकी पत्नी जो सरदारनी थी उनसे पूछा कि सरदार जी इतना रोए क्यों थे, क्या कारण था। तब मुझे उनकी पत्नी ने सुनाया कि बाबा दिल्ली में जब आए थे प्रथम बार, तो कमला नगर सेवा केंद्र छोटा था, तो बाबा को छोटी जगह रहना अच्छा नहीं लगता था, जगह खुली होनी चाहिए। तो सेकंड टाइम जब बाबा ने आना था तो इसी सरदार जी के घर में ही बाबा ठहरे थे, और इसका घर काफी बड़ा था। इनकी पत्नी ज्ञान में चलती थी, सरदार जी ज्ञान में नहीं चलते थे। लेकिन पत्नी का रिगार्ड रखने के कारण उसने बाबा को निमंत्रण भेजा कि आप हमारे घर में अवश्य आकर ठहरिए। तो बाबा उनके घर में ठहरे थे। ये सारा उसकी पत्नी ने मुझे डिटेल सुनाया। कहा इतने घरू हो गया मेरा पति बाबा से। तो एक दिन बाबा के पास बैठा और बाबा को जाके कहा कि बाबा आज मैं आपको एक बात बताने आया हूं, लेकिन आप मुझे मना नहीं करना, प्लीज मुझे मना नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगा। तब उसने बताया कि मैं रात को सोने से पूर्व 4 चम्मच विस्की के जरूर पीता हूं, और मैं जब 12 वर्ष का था तब से मुझे ये आदत पड़ी है। आज मेरी काफी बड़ी आयु हो गई है, मेरी ये आदत छूटती नहीं। तब बाबा ने कहा बच्चे तुम 4 चम्मच के बदले विश्व की बादशाही खोदोगे, क्या तुम्हें विश्व की बादशाही बड़ी की 4 चम्मच बड़े। उसने कहा बाबा मैंने आपको कहा था ना मुझे मना नहीं करना, ये मेरी आदत नहीं छूटती। बाबा ने पुनः नहीं कहा, बाबा को भी उसका सम्मान था, लेकिन बाबा ने समझाया अवश्य कि 4 चम्मच पीते रहोगे और विश्व की बादशाही को गवा दोगे, क्या ये भले बांसी है, क्या ये तुम्हारी समझ है। लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। भले बाद में वो ज्ञान में चला और बहुत सहयोगी बना, उस समय सहयोगी बना जब बैगरी लाइफ में यज्ञ चल रहा था, बहुत सहयोग दिया। और जब वो अपने समय पर उसने शरीर छोड़ा तब उसका भोग लगवाने के लिए उसकी पत्नी यज्ञ में ही जाती थी और बाबा मम्मा के सन्मुख भोग लगाती थी। तो वो जो बात, जब वो आत्मा प्रवेश हुई, आई और रोई, वास्तव में देखा जाए तो बाबा ने सबसे पहले उसका रिगार्ड कितना रखा, प्यार कितना रखा कि बच्चा देसी घी खाता है, इसे देसी घी ही बना करके भोजन देंगे तभी मैं स्वीकार कराऊंगा। और वो स्नेह दिया। लेकिन जब वो आत्मा आई और आंसू बहाए तब बाबा का धर्मराज का रूप कैसा था, कोई कड़ा रूप नहीं था लेकिन बड़े प्यार का रूप था। बच्चे अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया। बाबा ने तुम्हें बहुत समझाया था, तुम नहीं समझे, अब मेरे बच्चे क्यों रोते हो, रो नहीं। अब देखिए क्षमा का सागर, प्रेम का सागर, प्रेम एक तरफ है, लव दूसरी तरफ। ला और लव का फुल बैलेंस हमने अपने प्यारे बाबा में देखा। लव की जगह देसी घी बनवाया और ला की जगह उसको चुप कराया, लेकिन ये नहीं कहा कि चलो मैं तुझे माफ कर देता हूं। इसलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं
बच्चे, इस समय बाबा रहम दिन बन करके बच्चों को कदम कदम पर सावधानी देता है, कदम कदम पर सत्य पथ पर चलने के लिए दिखाता भी है मार्ग और बल भी प्रदान करता है। लेकिन जब बच्चे अवज्ञा कर लेते हैं तो अंत में पश्चाताप के बिना कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए बड़े ध्यानदारी से हम प्यारे बाबा के बच्चे बन करके बाबा की आज्ञाओं को सुने, समझे और अपने जीवन में संजोए। यही बाबा की कृपा हम सब पर होगी। ओम शांति।